ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का दूसरा मंत्र है कुर्वन्नेह वे कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इस जगत में मनुष्य वैदिक कर्मों को करता हुआ ही 100 वर्ष पर्यंत जीने की इच्छा करे। हे मनुष्य, इस प्रकार कर्म करने वाले तुझ पुरुष में अवैदिक कर्म का लेप नहीं होता। इससे किसी दूसरे प्रकार से कर्म का लेप लगे बिना नहीं रहता। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि वैदिक कर्म संध्या, प्रार्थना, उपासना, वेदों का स्वाध्याय, महात्मा संत जनों का सत्संग सदा करता रहे, निरंतरता इसमें बनी रहे। इस प्रकार से कर्म करता हुआ ही 100 वर्ष पर्यंत जीने की इच्छा करे, 100 साल तक जीने की कामना करे। ब्रह्मचर्यादि साधन पुरुष की आयु को बढ़ाने वाले हैं। ब्रह्मचर्य का सेवन करना मनुष्य की आयु को बढ़ाता है। व्यभिचारी, दुराचारी ब्रह्मचारी नहीं बन सकता। इसलिए दुराचार रूप पाप कर्म त्याग कर ब्रह्मचर्यादि साधन पूर्वक साधना करते हुए साधन पूर्वक वैदिक कर्म करता हुआ पुरुष चिरंजीवी बनने की इच्छा करे, यानी दीर्घ जीवन जीने की कामना करे। ब्रह्मचर्यादि का पालन करता हुआ, वेद का स्वाध्याय करता हुआ पुरुष कुछ कर्म किए बिना नहीं रह सकता। कर्म तो उसे करना ही होगा। अच्छा नहीं करेगा तो बुरा करेगा, और जब बुरा करेगा तो उसका दुख फल रूप प्राप्त होगा। इसलिए कहा है कि वेदों के अनुसार अपने जीवन को चलाते हुए अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ो। जब हम अच्छे कर्म करते रहेंगे तो बुरे कर्म स्वयं ही छूटते चले जाएंगे। बुराई की ओर फिर ध्यान आकृष्ट नहीं होगा। तो इसलिए कहा है कि उत्तम कर्म करते हुए, अच्छे कर्म करते हुए, उन्नतमय कर्म करते हुए मनुष्य को आगे बढ़ना चाहिए। फिर जो है बुराई की ओर कभी बढ़ेगा नहीं। बुराई उसको छू नहीं सकती, बुराई उसका लेप नहीं हो सकता। तो पाप कर्मों से छूटने का ये सबसे उत्तम उपाय है कि हम निरंतर शुभ कर्मों को करते रहें, अच्छे कर्मों को करते रहें, वेद का स्वाध्याय करते रहें, ईश्वर की उपासना प्रार्थना निरंतर करते रहें, जिससे हमारा जीवन सफल और श्रेष्ठ हो। वेद का स्वाध्याय निरंतरता बनी रहे। वेद निर्भ्रांत हैं, मनुष्य की आत्मा को ऊंचा उठाने वाले हैं, परमात्मा की वाणी है। इसलिए हमें वेदों का स्वाध्याय निरंतर करते रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य आदि का पालन करते रहना चाहिए। तभी मनुष्य जो है दीर्घ जीवी बन सकता है, दीर्घ जीवन को प्राप्त कर सकता है। तो आइए इस मंत्र से प्रेरित होकर के हम अपने जीवन को शुभ कर्मों में लगाएं। कहा उत्तम कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करो। तो हम इस जीवन को अच्छा बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए उत्तम कर्म करते हुए ही अपने इस जीवन रूपी समय को आगे बढ़ाएं, ताकि हमारा जीवन सफल और श्रेष्ठ हो सके। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शांति।